हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ़ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट और उसके खर्चे के बारे में। और ये जो खर्चा हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई परेल के एक पेशेंट के ट्रीटमेंट का खर्चा है। और ये जो खर्चा है वो गवर्नमेंट सेक्शन का खर्चा है। तो चलिए करते हैं अपने वीडियो को शुरू और बताते हैं ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में कितना खर्चा आता है। लेकिन अपने इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात और क्लियर कर दें कि ये जो कैंसर का खर्चा होता है वो सभी पेशेंट के ट्रीटमेंट का एक जैसा नहीं होता। ये जो खर्चा होता है वो डिपेंड करता है पेशेंट के कैंसर की स्टेज पर। तो सभी पेशेंट के कैंसर की स्टेजेस अलग अलग होती हैं, सभी पेशेंट के ट्रीटमेंट का खर्चा भी अलग होता है। और ये बात हर वीडियो में बताते आ रहे हैं और आज फिर से बता रहे हैं कि सभी पेशेंट के ट्रीटमेंट का खर्चा एक जैसा नहीं होता। तो आज के अपने इस वीडियो में हम एक ब्लड कैंसर के पेशेंट के कीमोथेरेपी और रेडिएशन ट्रीटमेंट का खर्चा शेयर करेंगे और कितना टेस्टिंग में उनका खर्चा है वही सब आप लोगों को बताएंगे। तो उनका जो एक कंप्लीट ब्लड टेस्ट हुआ सीबीसी वो उनका 980 रुपये का हुआ। कुछ ब्लड टेस्ट उनके 500 रुपये के भी हुए, कुछ ब्लड टेस्ट उनके 800 रुपये के, इसी तरह से कुछ ब्लड टेस्ट उनके 300 रुपये के भी हुए। तो ये जो ब्लड टेस्ट में टोटल खर्चा आया वो 3000 3,500 तक का आया। और इसी तरह से हर पेशेंट का भी कैंसर के ट्रीटमेंट में जो भी ब्लड टेस्ट होते हैं इसी तरह से खर्चा आता है। और ये जो ब्लड टेस्ट होते हैं वो हर पेशेंट के इसी तरह से किए जाते हैं, चाहे वो उनका ब्रेस्ट कैंसर हो, लीवर कैंसर, लंग कैंसर, ओवेरियन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, किसी भी तरह का कैंसर हो। ट्रीटमेंट से पहले इसी तरह से ब्लड टेस्ट किए जाते हैं और इसी तरह से उनके ब्लड टेस्ट में खर्चा आता है। और उसके बाद उनका एक अल्ट्रासाउंड हुआ, वो उनका 370 रुपये का हुआ। और अल्ट्रासाउंड जिस पेशेंट का भी होता है वो इसी तरह से 370 का ही होता है। उसके बाद उनका एक एंडोस्कोपी हुआ, वो उनका 1200 रुपये का हुआ, जिसमें उनको डायग्नोस हुआ कि उनके पेट में ब्लड कैंसर के साथ साथ ट्यूमर है, लम्प्स है, गांठ भी है। और फिर उस ट्यूमर लम्प्स की डिटेल इमेज के लिए उनका सिटी स्कैन भी हुआ जो उनका 7000 का हुआ। उसके बाद उनका एक पेट स्कैन हुआ, वो उनका 22,000 का हुआ। उसके बाद उनका एक बोन मैरो टेस्ट भी हुआ। तो इस तरह से सारे जो टेस्ट का खर्चा आया उनका वो उनका 30-35,000 तक का आया। उसके बाद उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। तो इस तरह से उनके सारे ब्लड टेस्ट में और ये सारे टेस्ट में जो उनका खर्चा आया वो उनका 30-35,000 तक का उनका ये सारे टेस्टिंग का खर्चा है। और जब तक इस तरह से बारीकी से टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में टेस्ट नहीं हो जाते, पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया जाता। तो इस तरह से पेशेंट को ये सारे टेस्ट करवाते करवाते 20-25 दिन लग जाते हैं। तो उस टाइम पर बहुत सारा पेशेंस रखना होता है। उसके बाद सारे टेस्ट की रिपोर्ट्स जब तक आती हैं उसके बाद उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। तो उनका जो ट्रीटमेंट हुआ वो उनका पहले रेडिएशन का ट्रीटमेंट हुआ। तो रेडिएशन में उनके 17,700 रेडिएशन के ट्रीटमेंट में खर्चा आया। वो उनके टोटल रेडिएशन 25 थे। और उनका कीमोथेरेपी का है खर्चा, तो कीमोथेरेपी उनके 1,80,000 के हुए और एक सर्कल उनका था 30,000 का। तो उनके टोटल 6 कीमो थे, तो 1,80,000 कीमोथेरेपी का है, 17,700 उनका रेडिएशन का है। और बाकी जो ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं कीमोथेरेपी से पहले और कीमोथेरेपी के बाद वो अलग से होता है। तो टोटल जो ब्लड कैंसर का खर्चा है वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के गवर्नमेंट सेक्शन में 4 लाख तक का होता है। तो इस तरह से जो उनका ब्लड कैंसर का टोटल खर्चा है वो 4 लाख तक का है। लेकिन सभी पेशेंट का इस तरह से होगा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इन पेशेंट को जो ब्लड कैंसर के साथ पेट में ट्यूमर था वो उनका कीमोथेरेपी और रेडिएशन से ही गल गया था, ठीक हो गया था, तो उनको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर किसी पेशेंट को साथ में ट्यूमर भी है तो रेडिएशन और कीमोथेरेपी के ट्रीटमेंट से अगर वो नहीं कवर होता है, नहीं ठीक होता है, तो फिर उनकी सर्जरी भी की जाती है उनके ट्रीटमेंट में। तो उनके ट्रीटमेंट का खर्चा फिर अलग से होता है। तो इस तरह से 4-4.5 लाख तक का एक ब्लड कैंसर के पेशेंट का खर्चा है। और ये जो खर्चा है वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई परेल के ब्लड कैंसर के पेशेंट के ट्रीटमेंट का खर्चा है। और ये जो खर्चा है वो गवर्नमेंट सेक्शन के ट्रीटमेंट का खर्चा है। और वीडियो के जाते जाते एंड में एक बात और क्लियर कर दें कि अगर आप टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई परेल में ट्रीटमेंट के लिए पहुंचते हैं और आपको पता चलता है कि एक पेशेंट के कीमोथेरेपी का जो रेट है वो उनका 6,000 का है और आपको जो मिलने वाला है वो आपका 30,000 का है, और अगर आप चाहें कि आप 6,000 वाला कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट लें तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका ये जो ट्रीटमेंट होता है वो डॉक्टर्स की मीटिंग में पहले प्लान किया जाता है, आपके सारे रिपोर्ट्स देखे जाते हैं, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। तो उस मीटिंग में आपके रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट भी होते हैं, उसमें कीमो ऑन्कोलॉजिस्ट भी होते हैं, उसमें सर्जन ऑन्कोलॉजिस्ट भी होते हैं, और ये सभी डॉक्टर्स मिलकर आपका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। और सारे ऑनलाइन रिपोर्ट्स देखने के बाद ही आपका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। तो किस टाइप का आपको ट्रीटमेंट पहले देना है, रेडिएशन का ट्रीटमेंट देना है या फिर कीमोथेरेपी देनी है या फिर सर्जरी कर देनी है,
ये सभी ट्रीटमेंट आपका जब मीटिंग में प्लान कर दिया जाता है, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स आपको खुलकर बता भी देते हैं कि आपको कैंसर डिटेक्ट हुआ है और आपको इस टाइप का ट्रीटमेंट देना है। जो चीज़ आपको घर में नहीं बताई जाती, छुपाई जाती है, वो वहाँ पर खुलकर बता दी जाती है। तो उस टाइम पर डॉक्टर्स की बात को सुनकर आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, रोना नहीं है मेरी तरह से। क्योंकि जब मुझे पता चला था कि मुझे ओवेरियन डिटेक्ट हुआ है, तो उस टाइम पर मुझे भी रोना आया। मैं भी टूट चुकी थी और मैंने भी जीने की उम्मीदें खो दी थी और लग रहा था कि ज़िंदगी का एंड है, कुछ भी नहीं है, अब लाइफ ख़त्म है। तो इस तरह से डरना नहीं है, रोना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि ये बीमारी क्योरेबल है अगर सही टाइम पर इसका ट्रीटमेंट ले लिया जाए। और उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पे लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए आने वाले नए अपडेट्स के लिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए।